गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट फिजिक्स सेकंड बुक का चैप्टर सरल आवर्त गति के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति क्या होती है? हमने कई गति पढ़ी है, जैसे एक समान गति, एक समान त्वरण से गति, सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति। उसी तरह से एक गति होती है सरल आवर्त गति। इस चैप्टर में हम इसके अध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होती है और क्या क्या इसके उदाहरण हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सरल आवर्त गति से। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति क्या है? जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है तथा वह समयांतराल आवर्तकाल कैपिटल टी कहलाता है। जैसे समझते हैं परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा है इसकी। सरल आवर्त गति क्या है? सरल आवर्त गति, जैसे माना कि कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, ये इसी रास्ते से बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है। पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से समझिए, जैसे ये कोई पिंड है, ये पिंड यहाँ से चला, पहले यहाँ तक आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से ही इसी पथ से होता हुआ फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर चला गया। तो जो कोई कण जब एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, ऐसे गया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो जब कोई कण अपनी गति को एक ही पथ पर बार बार दोहराता है तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। और सरल आवर्त गति करने में जितना समय लिया जाता है वो समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा? सरल आवर्त टाइम पीरियड। इसके लिए उदाहरण बात करें, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन आवर्त गति करती है और अपना एक जो चक्कर है वो कब पूरा करती है? 24 घंटे में। तो जो पृथ्वी का आवर्तकाल कितना हुआ? 24 घंटे या एक दिन। दोलनी अथवा कंपनिक गति, जब कोई पिंड आवर्त गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति को कंपनिक गति या दोलनी गति कहलाती है। या जब कोई पिंड एक ही पथ पर बार बार अपने पथ को दोहराता है, या कोई कण अपने पथ को एक ही पथ पर बार बार दोहराता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। जैसे दीवार घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ठोस में अणुओं की गति। देखा होगा एक वॉच आती है जो दीवार घड़ी होती है और उसमें इस तरह से एक पेंडुलम लगा होता है, ठीक है। और वो पेंडुलम क्या होता है कि एक बार इधर जाता है, 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 यानी एक ही जगह पर होकर क्या करता है? कंपन करता है। तो उसी गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यानयन बल की। प्रत्यानयन बल, कंपन करते हुए कण पर उसकी साम्य स्थिति में कोई नेट बल कार्य नहीं करता, अतः कण साम्य स्थिति में विराम अवस्था में रहता है। जब कण की साम्य स्थिति विस्थापित कर दिया जाता है तो इस पर एक ऐसी आवर्ती बल कार्य करता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कह रहा है कि कंपन करते हुए कण पर उसकी साम्य स्थिति में नेट बल कार्य नहीं करता, अतः कण साम्य स्थिति में विराम अवस्था में रहता है। जब कण को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर दिया जाता है तो इस आवर्ती बल कार्य करता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। देखो, जैसे कोई पिंड है, यहाँ पर ये कोई पिंड है, इस समय ये अपनी साम्य स्थिति में है। साम्य स्थिति का मीनिंग है कि रेस्ट में है, शून्य की स्थिति में है, ठीक है। अब हम क्या करें कि इस कण को, इस वाले कण को हम यहाँ से यहाँ लेके बिंदु ए पर, ठीक है, और बिंदु ए पर ले जाकर हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पहले कण ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से होकर हुए इधर जाएगा,
फिर वापस यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर आएगा। तो जब हम किसी कण को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ते हैं, यानी यहाँ से यहाँ ले जाकर छोड़ा, तो उस पर एक फोर्स कार्य करने लगता है। ठीक है, क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। और जो उसकी दिशा होती है साम्य स्थिति की ओर होती है। जैसे ये कोई कण है, ये इसकी साम्य स्थिति है यहाँ पर, और यहाँ पर ले जाकर हमने छोड़ा, तो जो इसकी दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। ठीक है, यानी जैसे बल है और यह तो दिशा किधर होगी? साम्य स्थिति की। जैसे यह इसकी साम्य स्थिति है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रत्यानयन बल। तो सिंपल समझ सकते हैं कि जब किसी कण को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके हम छोड़ देंगे तो वो उस पर एक बल लगता है। उसी बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। सरल आवर्त गति। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति की। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के उधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि इस पर कार्य प्रत्यानयन बल प्रत्येक स्थिति में कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, तो कण की गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी अभी हमने बताया कि जब कोई किसी कण को हम उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे और उस पर एक बल लग जाएगा F, तो वो बल जो बल है प्रत्यानयन बल है, ये क्या होता है कि इसके विस्थापन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सपोज करो यहाँ से इसका विस्थापन कितना है? y है। ठीक है, तो जो ये प्रत्यानयन बल होगा F, ये क्या होगा? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जब कोई प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा तो उसी गति को हम क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति कहेंगे। सरल आवर्त गति की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब कोई कण एक स्थिर बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर सीधी रेखा में हो, कण पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल सदैव उस बिंदु में कण की विस्थापन के क्या हो? कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। ठीक है, तो दो कंडीशन होनी चाहिए सरल आवर्त गति के लिए। क्या होनी चाहिए? कि जो कण है वो एक सरल रेखा में गति करे और जो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है उस प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन वो चीज़ को फॉलो करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। तो हम मान के चलेंगे, माना सरल आवर्त गति में कण पर कार्यकारी बल कण के विस्थापन y के सदैव अनुक्रमानुपाती अतः बल की दिशा में विस्थापन होता है। अतः F अनुक्रमानुपाती माइनस y, F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू वाई, जहाँ k एक नियतांक है जिसे बल नियतांक या बल स्थिरांक भी कहते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो बल की दिशा है वो विस्थापन की विपरीत होती है। अगर विस्थापन इधर है तो बल की दिशा इधर होगी, विस्थापन इस दिशा में, बल इस दिशा में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है कि जो विस्थापन होता है वो बल के क्या होगा? हमेशा विपरीत होगा। अब हम सरल आवर्त गति करते हुए विस्थापन की समीकरण निकालेंगे। तो हम मान के चलेंगे कि कोई कण है जो एक वर्त में गति कर रहा है, उसकी किसी समय पर बिंदु P पर स्थिति है। तो ये माना कि कण P बिंदु B से चलना प्रारंभ करता है तथा t सेकंड में थीटा कोण घूम लेता है तथा कण का कोणीय वेग ओमेगा है, तब ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। क्यों? कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा टी। टी सेकंड में एन का बिंदु ओ से विस्थापन ओ एन है। यदि विस्थापन हमने मान लिया कितना है? वाई, तो वाई बराबर ओ एन, यानी ओ एन का मीनिंग ओ से एन तक की दूरी। यह जो ओ था और एन का है यहाँ पर है, यानी टी समय बाद कहाँ पहुँच गया? पी। इस पी को हमने यहाँ मिला दिया तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कितनी है? वाई है। ठीक है, तो ओ पी यहाँ से ओ एन का मान निकाल लिया। ओ एन का मान आ जाएगा ओ पी साइन एन ओ पी, बट ओ पी इज ए एन एन ओ पी इज ए थीटा। और थीटा बराबर क्या है? ओमेगा टी के। तो यहाँ पर वाई बराबर किसके आ जाएगा? वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो यही क्या है? सरल रेखा की विस्थापन की समीकरण है।
तो इसे याद रखेंगे, y बराबर a साइन ओमेगा t। ये क्या कहलाती है? विस्थापन की समीकरण कहलाती है। किसकी? सरल आवर्त गति में विस्थापन की समीकरण कहलाएगी। कैसे निकल के आई? हमने यहाँ पर पहले क्या क्या कि और थीटा कोण घूम रहा है, तो थीटा और कोणीय वेग क्या? ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। यहाँ से थीटा का मान निकाल लिया। और y बराबर किसके है? ओ एन के। ओ एन बराबर क्या होगा? ओ पी साइन कोण एन पी ओ। और एन पी ओ कोण कितना है? थीटा। और थीटा बराबर किसके हैं? ओमेगा टी के। यानी आ जाएगा y बराबर ए साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या लिख देंगे? y बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं होती हैं। जैसे एक चीज़ होता है इसमें आयाम। तो जब कोई कण किसी सरल आवर्त रेखा में गति करता है तो वो इस तरह से गति करता है, ठीक है। और चूँकि जो सरल आवर्त गति है वो एक साइन वेव की तरह से होती है, ये साइन वेव की समीकरण कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक का जो जितना अधिकतम विस्थापन होता है, जितना क्या होता है? अधिकतम विस्थापन होता है, वही क्या कहलाता है? उसका आयाम कहलाता है। और आयाम को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। फिर आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना समय लगता है। जैसे एक चक्कर पूरा करना है तो एक चक्कर पूरा करने के लिए जैसे यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, तो ये क्या हो गया? एक चक्कर पूरा हो गया। जहाँ से चला था वहीं पर। तो एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने के लिए लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। फिर आती है आवृत्ति। तो इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को, कि एक सेकंड में कोई कण कितने कंपन कर लेगा, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और जो आवृत्ति होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम होती है। यानी आवृत्ति को हम स्मॉल एन से लिखते हैं और ये 1/t होती है, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक एक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ये दोनों मात्रक होते हैं आवृत्ति के। और टी बराबर आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 1/t। तो यहाँ से टी का मान रखेंगे 2π/ओमेगा, या बराबर आ जाएगा ओमेगा/2π। तो एन का मान ये भी याद रख सकते हो कि टी बराबर क्या होता है? 2π ओमेगा, या एन बराबर ओमेगा/2π। तो आयाम समझ में आया? आयाम होता है अधिकतम विस्थापन। जितनी भी अधिकतम विस्थापन होगा उसको आयाम कहेंगे। आवर्तकाल होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। और आवृत्ति होती है एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक चीज़ होती है फेज। फेज का मीनिंग होता है कि कोई कण कितना आगे है या कितना पीछे है, उसी को हम क्या कहते हैं? कला या फेज कहते हैं। जैसे कोई कण है, यहाँ से चलना प्रारंभ करा, अब वो थोड़ा सा चलकर यहाँ पर पहुँच गया, तो चला यहाँ थीटा था, वो कितना और चल गया? वो 5 चल गया। तो कितना आगे हो गया? वो 5 और आगे हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है? 5 को हम जो हमारी सरल आवर्त गति की समीकरण होती है y बराबर ए साइन ओमेगा टी, इसमें अगर हम 5 को जोड़ दें तो वो 5 क्या कहलाता है? उसकी कला कहलाती है।